चलिए जी, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है कि ABC एक ट्रायंगल है और इसमें आपको क्या गिवन है। गिवन पे गौर करते हैं। इसमें आपको क्या गिवन है, 2 इक्वल एल्टीट्यूड्स BE एंड CF, ये 2 इक्वल एल्टीट्यूड दे रखे हैं, यानी कि ये CF की लेंथ और BE की लेंथ आपस में इक्वल है और ये बताया गया है कि ये इक्वल एल्टीट्यूड है। तो प्रूव, आपको क्या प्रूव करना है बच्चों? आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी कि आपको कोई भी 2 लेंथ इक्वल बतानी है। इस ABC ट्रायंगल की कोई 2 लेंथ इक्वल कर देनी है। अब इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं बच्चों, क्या करना है सॉल्यूशन में हमें। देखिए हमें क्या पता है कि ये जो BE एल्टीट्यूड है ना, ये इस ट्रायंगल में यूज़ कर लेते हैं BEC में, और ये जो ट्रायंगल है CF ये इस ट्रायंगल में यूज़ कर लेते हैं FCB में। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल FCB। अभी तो मुझे इनके सही से नाम नहीं पता, बस मैंने ऐसे ही लिख लिए। अब हमें किन किन बातों पे ध्यान देना है। सबसे पहली बात तो देखो, RHS का मतलब 90 डिग्री बताना है, हाइपो बता दो, हाइपोटेनस, और एक कोई भी एक साइड ले लो। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको ये नहीं देखना कि किसी ट्रायंगल की 2 लेंथ उनके बीच का एंगल और दूसरा ट्रायंगल उसकी 2 लेंथ और उनके बीच का एंगल, ऐसा नहीं देखना आपको। आपको क्या देखना है कि कोई भी एक एंगल 90 हो, हाइपोटेनस, और कोई भी एक साइड। तो BEC ट्रायंगल पे गौर करो, BEC ट्रायंगल पर गौर करो। एंगल E इक्वल्स टू इसका एंगल F। इस ट्रायंगल का एंगल E एल्टीट्यूड है ना बेटा, तो ये 90 डिग्री है। और इस ट्रायंगल पर गौर करो, इसमें ये भी एल्टीट्यूड है तो ये भी 90 डिग्री, दोनों के 90 डिग्री है, ईच 90। पहली बात तो हमें ये पता चल गई, क्योंकि उन्होंने एल्टीट्यूड बोला है ना, ये एल्टीट्यूड बोला है तो एल्टीट्यूड को 90 डिग्री कहते हैं, ये एल्टीट्यूड बोला है तो ये 90 डिग्री कहलाएगा। अब दूसरी बात पे गौर करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब एक बात देखो कि BEC में 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ, यानी कि ये वाली लेंथ हाइपोटेनस होगी। अब इसी लेंथ को इस ट्रायंगल में चेक कर लो, FBC में भी 90 डिग्री के सामने ये वाली लेंथ हाइपोटेनस होगी। अब ये लेंथ इस ट्रायंगल में भी आ रही है, हाइपोटेनस का रोल कर रही है। यही लेंथ इस ट्रायंगल में आ रही है, ये भी हाइपोटेनस का रोल प्ले कर रही है। दोनों में ये कॉमन है, तो हम कहेंगे कि इनका जो हाइपोटेनस है BC इक्वल्स टू BC कॉमन। यहाँ से हमारी 90 डिग्री और हाइपोटेनस की ज़रूरत पूरी हो गई। अब एक लेंथ और चाहिए, कोई सी भी हो, ज़रूरी नहीं है अब 2 लेंथ और उनके बीच का ही एंगल होना चाहिए। अब BEC ट्रायंगल की जो BE लेंथ है और FBC ट्रायंगल की जो FC लेंथ है, ये भी आपस में इक्वल दे रखी है। ये गिवन है, इक्वल एल्टीट्यूड, ये उन्होंने ही गिवन करा है। तो हमारी ये तीसरी कंडीशन साइड भी फुलफिल हो चुकी है। हमें क्या चाहिए, किसी भी ट्रायंगल की 3 बातें, किसी भी दूसरे ट्रायंगल की 3 बातें। पहले ट्रायंगल में 3 बातें कौन सी होनी चाहिए? एक एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड। दूसरे ट्रायंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री, हाइपोटेनस और कोई भी एक साइड ही आपस में बराबर आ जाए। आ गई। पहले वाले ट्रायंगल का एंगल E 90 है, इस ट्रायंगल का एंगल E 90 है, ये 90। फिर इस वाले ट्रायंगल में BC हाइपोटेनस है। फिर इस वाले ट्रायंगल की BE। दूसरे ट्रायंगल में, अब दूसरे ट्रायंगल को देखा हमने F 90 डिग्री। इसी ट्रायंगल में जो BC हाइपोटेनस का रोल प्ले कर रहा है वो दूसरे ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की सेम लेंथ है, कॉमन लेंथ है। फिर इसी ट्रायंगल की FC। ये तीनों आपस में बराबर आ रहे हैं। ठीक है जी। इन तीनों कंडीशन से हम इस ट्रायंगल को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अब कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए मैंने इनका क्या नाम रखा? ट्रायंगल। देखो मैंने देखा इनमें क्या कॉमन है, B, और मैंने देखा इधर क्या कॉमन है, C। तो कॉमन को हम बीच में लिख लेते हैं, इधर कॉमन को हम बीच में लिखेंगे। अब फर्स्ट पेयर चेक करो, फर्स्ट पेयर में जो आपने कॉमन लिखा है B, उसके साथ लिखना है आपको C। तो फर्स्ट पेयर को हमेशा हम राइट में लिख रहे हैं, आपकी मर्जी लेफ्ट से कर लो। हम फर्स्ट पेयर को हमेशा कंप्लीट राइट में कर रहे हैं। तो इधर C के साथ किसको कंप्लीट करना है? B को, तो इसको भी राइट में लिखा। अब दूसरा पेयर चेक करा, दूसरे पेयर में बी कॉमन था ना, बी के साथ अब
अप्लाई करना है ई, तो ये मैंने लेफ्ट में अप्लाई करा। यहाँ पर सी के साथ किसको अप्लाई करना था, एफ को, इसको भी मैंने लेफ्ट में अप्लाई करा। इस तरीके से परफेक्ट नाम बन गए, परफेक्ट नाम बन गए। और ये किस वजह से बने हैं, RHS से, राइट एंगल, हाइपोटेनस और एक साइड। ये कॉन्ग्रुएंसी नियम से ये क्लियर हो गया। अब ये क्लियर होने की वजह से हमें एक बहुत अच्छी बात पता चली। अब समझ में आएगा हमने ये ट्रायंगल क्यों लिया था। देखो BEC ट्रायंगल में अगर आप ये C एंगल चेक कर रहे हो, अभी समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं ये C एंगल। अगर BEC ट्रायंगल में मैं C एंगल देखूं तो मैं C एंगल को कैसे पढ़ रहा हूँ, मैं C एंगल को पढ़ रहा हूँ ECB। यहाँ से पढ़ा मैंने E सबसे लास्ट का, फिर सबसे फर्स्ट और बीच वाला। देखो सबसे लास्ट, सबसे फर्स्ट, बीच वाला। तो फिर अब इधर बिना देखे ऐसे ही अप्लाई करना है, सबसे लास्ट, सबसे फर्स्ट और बीच वाला। अब देखो हमने बनाया ECB, ये वाला एंगल बनाया, ऑटोमेटिकली वो बना किसके, FBC। देखो FBC यानी कि ये एंगल के बराबर आया बाई CPCT। बाई CPCT में ये कह सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आ गए। अब इसी बात को गौर करो इस बड़े ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C बाई CPCT फ्रॉम फर्स्ट। हमने फर्स्ट में यही तो, अभी हम इसको मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ, हमने फर्स्ट में अभी यही तो बात करी है कि ये B एंगल और ये C एंगल आपस में इक्वल आए, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आए। और किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल आ जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि उनकी अपोजिट लेंथ भी इक्वल होगी। इक्वल साइड है इक्वल एंगल वाली प्रॉपर्टी से मैं ये कहूँगा कि AC इक्वल्स टू BC, सॉरी AB, AC इक्वल्स टू AB। रीज़न देंगे इसका, इक्वल साइड हैव, सॉरी इक्वल एंगल हैव इक्वल साइड। अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो बच्चों उनके अपोजिट साइड भी उनकी इक्वल होंगी। अब किसी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में अगर दो लेंथ इक्वल आ गई, सो वी कैन से दैट, so we can say that triangle ABC is an isosceles triangle। फिर तो ट्रायंगल ABC एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होना चाहिए। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी ये बात। ओके